अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था सप्लाई के कॉन्सेप्ट को। सप्लाई के अंदर हमने डिफरेंट जो उसके कॉन्सेप्ट थे उनको कवर किया था कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई फंक्शन क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। आज की वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग उसका कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, और जो मूवमेंट्स अलोंग दी सप्लाई कर्व हैं वो किस तरह होती हैं और क्यों होती हैं। उसके अलावा जो शिफ्ट्स हैं सप्लाई कर्व के अंदर वो किस तरह आती हैं। तो आज की वीडियो के लिए ये हमारी सारी आउटलाइन है। इसके अकॉर्डिंग हम ये सारे जो कॉन्सेप्ट है सप्लाई के उनको वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सप्लाई शेड्यूल के कॉन्सेप्ट से। तो बेसिकली सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इसको हम ग्राफिकली नहीं बल्कि टैबुलरी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक जो हमारे पास गिवन टाइम पीरियड है उसके अंदर प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है, उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी के अकॉर्डिंग जितनी वो क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है एट ईच पॉसिबल प्राइस। जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल। जिसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी एग्जांपल ली थी मार्कर की। अगर प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाह रहा है मार्कर और प्राइस है मार्कर की 5, तो प्राइस 5 के ऊपर प्रोड्यूसर की विलिंगनेस और एबिलिटी क्या होगी कि वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करे। अगर वो सप्लाई करता है 50 यूनिट्स ऑफ मार्कर, अब क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाती है मार्केट की, 5 से बढ़ के हो जाती है 10। इस प्राइस के ऊपर क्या होगा, प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहेगा 100 यूनिट्स ऑफ मार्कर्स, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का पॉजिटिव रिलेशन है आपस में। पॉजिटिव रिलेशन से क्या मुराद है कि प्राइस अगर इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज करेगी। तो सप्लाई हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सप्लाई में क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इस तरह जब हम जो सप्लाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सप्लाई शेड्यूल। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कैसे है, क्योंकि सिर्फ हम एक ही फर्म या एक ही प्रोड्यूसर की क्वांटिटी सप्लाइड को शो कर रहे हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे या एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर की हम शो करेंगे सप्लाई को तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्राइस 5 है तो एक फर्म या प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा 50 मार्कर्स, जबकि दूसरा प्रोड्यूसर उसका अगर स्टॉक में ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी मार्कर्स की या फिर उसके पास एबिलिटी ज़्यादा होगी, विलिंगनेस ज़्यादा होगी, तो वो क्या करना चाहेगा, 100 मार्कर्स को सप्लाई करेगा एट प्राइस 5। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 150 हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस बढ़ जाती है 10 हो जाती है तो सेकंड प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी सप्लाइड कर देगा 150। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 250। तो ये जो 150 और 250 क्वांटिटी सप्लाइड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल को। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स या फर्म्स होती हैं उनकी सप्लाई ऐड अप हो जाती है। जब ऐड हो जाती है तो सप्लाई हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई शेड्यूल का। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सप्लाई कर्व क्या होता है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, जब हम उसको ग्राफ की सूरत में कर देते हैं कन्वर्ट, उसको चेंज कर देते हैं ग्राफ में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व के अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूसर गिवन प्राइस के ऊपर विलिंग होता है या उसकी एबिलिटी होती है सेल करने के लिए, तो उसे हम किससे शो करते हैं, सप्लाई कर्व के थ्रू। तो जैसे हमने अभी पीछे देखा तो हम उसको प्राइस 5 के ऊपर प्रोड्यूसर की विलिंगनेस थी 100 मार्कर सेल करने की। तो अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरह होगा, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम ले लेंगे प्राइस को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर मार्केट की प्राइस क्या है 5, तो इस प्राइस 5 के ऊपर प्रोड्यूसर की विलिंगनेस क्या है, 100 मार्कर सप्लाई करेगा वो।
और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है 10, तो सॉरी 50, यहाँ पे होगी 50, और अगर प्राइस इंक्रीज होकर चली गई है 10 के ऊपर, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर की विलिंगनेस क्या होगी कि वो 100 मार्कर सप्लाई करे। तो जब हम इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। 10 प्राइस के ऊपर क्या है प्रोड्यूसर की विलिंगनेस कि वो सप्लाई करे 100 मार्कर्स। तो इन दो पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व। तो बेसिकली जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि जो प्राइस और क्वांटिटी का आपस में रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज करती है। तो ये जो कर्व है बेसिकली क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप होने की वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल जो है ना सप्लाई कर्व है। जिस तरह हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाया, इसी तरह हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व को भी देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा कि ये किसी एक फर्म या एक प्रोड्यूसर का क्या होगा, सप्लाई कर्व होगा। जब एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे तो वो क्या क्वांटिटी सप्लाई करेंगे या किस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व है, वो किस तरह बनेगा। ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस, और यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास प्राइस 5 होगी, तो हमने सप्लाई शेड्यूल के अंदर देखा था कि हमारे पास जब प्राइस 5 होगी तो जो क्वांटिटी सप्लाइड होगी जब एड ऑन हो जाएगी दो प्रोड्यूसर्स की या दो से ज़्यादा की, तो वो क्या बन जाएगी, 150। इसी तरह जब हमारे पास प्राइस क्या होगी 10, तो हमारे पास जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हो जाएगी 250। जब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। तो जो हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व होता है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये ज्यादा क्या होता है, फ्लैटर होता है। और जो हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है वो स्टीपर होता है, मतलब फ्लैटर नहीं होता। ये हमारे पास क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये फ्लैटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइस सेम है इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर भी और मार्केट सप्लाई के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर जाती है। क्वांटिटी सप्लाइड के इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो कर्व है वो क्या होगा, रिलेटिवली फ्लैटर होगा। जबकि इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होगा जो कि गिवन प्राइस के ऊपर अपनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, तो उसकी वजह से हमारा कर्व क्या होता है, रिलेटिवली स्टीपर होता है। और मार्केट सप्लाई के अंदर हमारा कर्व क्या होगा, रिलेटिवली फ्लैटर होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे। ये हमारे पास क्या है, सप्लाई कर्व। और इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व कैसा होता है, उनकी शेप्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किन जो हमारे पास शिफ्ट्स हैं या फिर जो मूवमेंट है सप्लाई कर्व की वो किस तरह होगी और क्यों होगी, और जो शिफ्ट्स हैं वो किस तरह आएंगी। हमने लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर देखा था कि जब हम प्राइस को क्या कर लेते हैं, वेरिएबल कर देते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर देंगे, तो तब हमारे पास क्या होगा, सप्लाई कर्व की मूवमेंट होगी अलोंग द कर्व। और जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं, वेरिएबल कर लेते हैं और प्राइस को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो तब सप्लाई कर्व के अंदर क्या आएंगी, शिफ्ट्स आएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जब हम प्राइस को वेरिएबल कंसीडर करते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, तो किस तरह जो है वो मूवमेंट होगी अलोंग द कर्व। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, प्राइस को, और इसके ऊपर हम क्या ले लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को। तो जब हमारे पास प्राइस क्या होगी 5, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या थी 50। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व। अब क्या होता है कि प्राइस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर जाएगी। क्वांटिटी सप्लाइड क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर हमारे पास क्या था, प्राइस 10 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी 100। तो हमारा जो कर्व है वो पॉइंट ए से कहाँ पे मूव कर जाएगा, पॉइंट बी पे।
तो क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की मूवमेंट हुई है, तो इसका मतलब इस इंक्रीज को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। सप्लाई कर्व के अंदर क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुई है। और इसी तरह अगर क्या होगा कि हमारी जो प्राइस है वो डिक्रीज कर जाएगी, प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ये प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा कि वो क्वांटिटी अपनी सप्लाई इंक्रीज करें। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड को भी डिक्रीज कर देंगे। तो प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से जो कर्व है हमारा वो बी पॉइंट से कहाँ पे आ जाएगा, वापस ए पे। तो जब हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कर्व के अंदर है वो क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हुई है। तो बेसिकली जब क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेगी तो मूवमेंट जो है अलोंग द कर्व क्या होगी, इसमें एक्सपेंशन आएगी। और जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज करेगी तो जो मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व की, उसमें क्या आएंगी, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व तभी होगी जब हमारे पास प्राइस क्या होगी, वो चेंज होगी, और प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी। और बाकी सारे फैक्टर्स जितने भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, इन सब फैक्टर्स को जब हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो हमारी मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी शिफ्ट्स है सप्लाई कर्व के अंदर वो कब आएंगी। पहले हमने देखा कि मूवमेंट अलोंग द कर्व कब होगी। अब जो हमारे पास जो शिफ्ट है, जो कर्व है हमारा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास बाकी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस होगी, उसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, या फिर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो जाती है, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिक्रीज कर जाएगी। तो इन सारे फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा हमारे कर्व के ऊपर, वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। जबकि अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्राइस को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, प्राइस को यहाँ पे हम वेरिएबल कंसीडर नहीं करते, प्राइस सेम रहेगी और बाकी फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो प्राइस को क्योंकि हमने वेरिएबल कंसीडर किया है, तो हमारे पास प्राइस क्या है 5, और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 50। तो अब क्या होता है कि किसी जो कोई भी फैक्टर है, मतलब टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज हो जाती है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, उनको कॉस्ट जो है उनकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो डिक्रीज होगी, उसकी वजह से उनकी प्राइस डिक्रीज होगी, तो उनकी वजह से जो टोटल कॉस्ट है उनकी वो कम हो जाएगी। टोटल कॉस्ट के कम होने की वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रॉफिट के इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज कर देंगे। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेगी, मतलब प्राइस क्या रहेगी, सेम कांस्टेंट। प्राइस 5 के ऊपर क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, 100 हो जाएगी। तो हमारे पास जो कर्व है वो क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इनिशियल कर्व हमारा क्या था, पॉइंट ए के ऊपर ये था, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट बी। तो सप्लाई कर्व पहले हमारे पास S1 था, अब क्या हो गया S2। तो क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट आया है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुई है, इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइटवर्ड शिफ्ट। इसी तरह अगर क्या होता है कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइस क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस के बढ़ने से यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी कोई ऐसी आ जाती है कि जिसमें गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स लगा देती है। तो टैक्स लगाने की वजह से क्या होगा, जब टैक्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उनके प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रॉफिट डिक्रीज होने की वजह से वो क्या कर देंगे, अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। जब वो सप्लाई को कम करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या होगा, प्राइस तो सेम रहेगी 5, लेकिन जो कर्व हमारा होगा वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाई जो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 25, मतलब इनिशियली सप्लाई क्या थी 50, तो प्राइस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई होगी 100,
अब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज कर जाती है या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आ जाती है तो उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी 25। तो ये हमारी क्या हुई है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मतलब जो हमारी सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट्स आएंगी वो क्या होंगी, या तो राइटवर्ड होंगी या फिर लेफ्टवर्ड होंगी। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली शिफ्ट्स है सप्लाई कर्व के अंदर। हम इस सारे कॉन्सेप्ट को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह जो है वो हमारे पास मूवमेंट्स और शिफ्ट्स आएंगी सप्लाई कर्व के अंदर। तो मूवमेंट्स हमारी सप्लाई कर्व के अंदर कब होगी, जब हमारी प्राइस क्या होगी वेरिएबल, और बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या कर लेंगे रिमेनिंग जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। जबकि शिफ्ट्स हमारे पास कब आएंगी सप्लाई कर्व के अंदर, जब हमारे पास प्राइस क्या होगी कांस्टेंट और बाकी अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे वेरिएबल। तो जो हमारी मूवमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, या तो जो अलोंग द कर्व होंगी वो अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अपवर्ड जब मूव करेगा तो तब हमारे पास क्या आएगी कर्व के अंदर एक्सपेंशन होगी, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड क्या करेगी इंक्रीज कर रही होगी। और इसी तरह जब डाउनवर्ड मूवमेंट्स होंगी अलोंग द कर्व तो वो किस वजह से होंगी क्वांटिटी सप्लाइड के डिक्रीज होने की वजह से। तो उसे हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह जब शिफ्ट्स आएंगी सप्लाई कर्व के अंदर वो बाकी फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से या तो राइटवर्ड होंगी या फिर क्या होंगी लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड जब शिफ्ट होगी तो उसका क्या मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर रही है, जो हमारी क्वांटिटी हमने सप्लाई कर रही है वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, या तो फिर क्या होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट्स होंगी। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगी, जब हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या करेगी डिक्रीज कर जाएगी। तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास एक समरी है कि किस तरह जो मूवमेंट्स हैं वो अलोंग द कर्व होती है और शिफ्ट्स आती हैं हमारी सप्लाई कर्व के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जितना भी सप्लाई के हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर किया है कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है और किस तरह जो है वो शिफ्ट्स यहाँ पर मूवमेंट्स होती हैं अलोंग द सप्लाई कर्व। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।